हेलो नमस्कार दोस्तों। आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्ज़ाम क्वेश्चन आंसर। इसमें टोटल 510 क्वेश्चन है, जिसमें से 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से ये दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रार दाखिला एजेंसी और नामांकन स्टाफ। तो इसमें टोटल 95 क्वेश्चन है। इसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्टर बनाने के लिए योग्य है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर। कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे रजिस्टर द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा सी नंबर। आधार नामांकन अपडेट के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आधार नामांकन अपडेट के लिए डैश में विनिर्दिष्ट रजिस्टर को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ए नंबर। आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों ईए के रूप में सूचीबद्ध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रजिस्ट्रार और यूआईडीएआई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? तो इसका हो जाएगा डी, ऊपर के सभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, कौन सा व्यक्ति या संस्था निम्नलिखित में से बीच एक नामांकन एजेंसी बनाने के लिए पात्र है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर। कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार यूआईडीएआई द्वारा निर्दिष्ट आरएफई में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लिखित शर्त को पूरा करने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित मानदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा सी नंबर। 1, 2, 3 और 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, ईए पर्यवेक्षक के रूप में उसके भूमिका शुरू करने से पहले निम्न में से क्या एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, स्थानीय भाषा और कीबोर्ड और साथ में लिप्यंतरण सहज होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन नामांकन केंद्रों के परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ऑपरेटर पर्यवेक्षक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा करना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित डेस्क को प्रस्तुत करता है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, प्राधिकरण और क्षेत्रीय कार्यालय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर,
ऑपरेटर सुपरवाइज जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए? इसका हो जाएगा डी, दिए गए सभी विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, दिए गए सभी विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक डैश में से कम एक बार समकालिक हो। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, 10 दिन। 15वां क्वेश्चन, पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप, सिंक और डाटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 1, 2 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई गई नामांकन पैकेज की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। तो ये नहीं देनी चाहिए, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामांकन डेटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आए और सुधार करवा लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्यों की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, नामांकन के संचालन और डेटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, नामांकन केंद्रों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन पात्रता मानदंड है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन, निवासी के आधार, नामांकन या अद्यतन फॉर्म की जांच करते समय एक ऑपरेटर पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक्स और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। ये गलत है, इसका हो जाएगा बी नंबर, नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उसे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं।
25वां क्वेश्चन, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक CNC ऑपरेटर बनना चाहता है उसके न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसकी योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास। तो इसका हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटर की ऑनबोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय। 27वां क्वेश्चन, एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाना चाहिए? इसका हो जाएगा ए नंबर, CLC टैबलेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CLC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यापनकर्ता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है? इसका हो जाएगा बी नंबर, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से है किसमें सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं? बत्तीसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से है किसमें सत्यापनकर्ता के लिए मना कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, दोनों, 1 और 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन, POI के लिए निवासी के नाम डैश युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, फोटो। 34वां क्वेश्चन, एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया। POI में निवासी का नाम चंद्र प्रकाश है जबकि POA में यह चंद्रशेखर है। आप इस तरह के एक मामले में क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आवेदन को अस्वीकार करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन, यदि नामांकन द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजी प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप इस मामले में क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, POA दस्तावेज में दर्ज नाम को दर्ज करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन, ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? इसका हो जाएगा बी नंबर, प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेट और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन, पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए न कहें। तो इसका हो जाएगा सही, ए नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन, उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में डैश के रैंक के नीचे नहीं
हो को ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाए। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ग्रुप सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी के मदों में से कौन सा केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र किया जाता है और कोई सत्यापन नहीं किया जाता? तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा ए नंबर, वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए? इसका हो जाएगा ए नंबर, POR दस्तावेज सत्यापित करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन, जब परिवार के नामांकन करवा रहे हो तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अद्यतन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। इसमें करना है, इसका हो जाएगा बी नंबर, झूठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। तो इसमें उल्लेख करना है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। इसका हो जाएगा बी नंबर, झूठ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है। इसका हो जाएगा बी नंबर, झूठ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसके आधार पत्र में नियमित सत्यापित किया जाना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। इसका हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। इसका हो जाएगा बी नंबर, झूठ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है? इसका हो जाएगा ए नंबर, पंजीयक के कर्मचारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन, नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। इसका हो जाएगा ए नंबर, सच। 50वां क्वेश्चन, लिंग एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, सच। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51, क्वेश्चन नंबर 51, ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। इसका हो जाएगा बी नंबर, झूठ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में
जीपीएस निर्देशांक पर कैप्चर करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ए नंबर सच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन। 5 साल से कम उम्र के बच्चे के अलावा नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों से निम्न में से कौन सा जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाएगी? तो इसका हो जाएगा सी नंबर। नाम, जन्म, लिंग, जन्म तिथि, आवासीय पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। एक निवासी बख्तियार राहुल शर्मा के नाम के लिए आपसे संपर्क किया है। निम्न में से कौन सी प्रणाली उसका नाम दर्ज करने के लिए सही रास्ता है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, बख्तियार राहुल शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। राजकुमार राजपाल, मैं आपसे आधार के लिए नामांकन करने के लिए किया है। आप पाते हैं कि उनके स्नातक प्रमाण पत्र जो पीओआई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है मैं सुकुमार राजपाल है, और जबकि बिजली का बिल जो पीओआई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है मैं राज सुकुमार पाल है। इस मामले में आधार पंजीकरण प्रारूप में उसका कौन सा नाम दर्ज किया जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, निवासी द्वारा घोषित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से एक ऑपरेटर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए अपना दिन शुरू करने से पहले? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, 1, 2 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। प्राधिकरण पंजीयकों को निवासियों से जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने हेतु डैश राशि जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक न हो प्रभारित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। इसका हो जाएगा ए नंबर, सुविधा शुल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, अद्यतन क्लाइंट लाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार डैश आयु और डैश आयु प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण को बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जानी चाहिए जो बच्चे के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 5 साल 15 साल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, दिए गए सभी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। एक CELC ऑपरेटर का प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, केवल नामांकन या अद्यतन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, CEMP। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित प्रमाण पत्र में से कौन सा एक CELC ऑपरेटर को प्राप्त किया है होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 और 5।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि पीओए दस्तावेज में अंकित नाम पीओआई दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है। इसका हो जाएगा ए नंबर, सच। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए? इसका हो जाएगा डी नंबर, परिवार का मुखिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, माता पिता का आधार नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार्य कृत्य है? इसका हो जाएगा डी नंबर, अपने माता पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध करना होगा। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, सच। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। इसका हो जाएगा डी नंबर, निवासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। प्राधिकरण डैश उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। इसका हो जाएगा डी नंबर, नामांकन एजेंसी कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। इन नियमों को अनुसूची 5 में उल्लिखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसी हमेशा डैश का पालन करेगी। इसका हो जाएगा बी नंबर, आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 73। यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए डैश करना होगा। इसका हो जाएगा सी नंबर, एक लिखित सहमति देना। क्वेश्चन नंबर 74। रजिस्ट्रार क्षेत्र के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। इसका हो जाएगा ए नंबर, सच। क्वेश्चन नंबर 75। रजिस्टर CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। इसका हो जाएगा बी नंबर, झूठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति है। इसका हो जाएगा बी नंबर, झूठ। क्वेश्चन नंबर 77। सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। इसका हो जाएगा सी नंबर, निवासी। क्वेश्चन नंबर 78। प्राधिकरण डैश के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। इसका हो जाएगा ए नंबर, ओपन RFE प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रख लेने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। इसका हो जाएगा ए नंबर, सच। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 80, प्राधिकरण नामांकन कोड एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को डैश के लिए अनबोर्ड कर सकता है। इसका हो जाएगा सी नंबर, CIDR। क्वेश्चन नंबर 81, नामांकन एजेंसियों CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। इसका हो जाएगा बी नंबर, झूठ। क्वेश्चन नंबर 82, सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सच। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे डैश के माध्यम से देश भर के निवासियों को नामांकन और अद्यतन के लिए और उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से सामान्य पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, समझौता ज्ञापन या समझौते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, डैश क्षेत्र स्तर निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रजिस्ट्रार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए डैश पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, CIDR। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, प्राधिकरण 1 प्रदान करेगा डैश जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी पर बोर्ड कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नामांकन एजेंसी कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा डैश के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नामांकन एजेंसियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, प्राधिकरण 1 डैश प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसियों को सूचीबद्ध होगी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पैनल के लिए अनुरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनियम, प्रक्रिया, मानक, दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का डैश हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तत्काल निलंबन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, प्राधिकरण डैश के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिए गए सब के सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, डैश को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अन्य सेवा प्रदाताओं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, रजिस्ट्रार प्राधिकरण डैश के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा।
इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लेखा परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें डैश के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, निवासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त के लिए पात्र संस्थाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिए गए सभी विकल्प, दिए गए सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 और आखिरी क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। रजिस्ट्रार एजेंसियों को डैश में नामांकित करके नामांकन कार्यों के उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तीसरे पक्ष। और ये लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आराम से पास कर जाइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।